मेहंदी का महत्व। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व अपने साथ नई उमंग, उत्साह और सांस्कृतिक परंपराएं लेकर आता है। दीपावली यानी दिवाली सबसे प्रमुख और भव्य त्योहार है, जिसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध केवल दीप जलाने और माँ लक्ष्मी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सौंदर्य, कला और रीति रिवाजों का भी अहम भूमिका होती है। इन परंपराओं में मेहंदी का विशेष स्थान है। दीपावली के अवसर पर महिलाएं हाथों और पैरों में मेहंदी रचाकर उत्सव की खुशी को और अधिक रंगीन बना देती हैं। दिवाली और 16 श्रृंगार। भारतीय नारी के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि ये श्रृंगार नारी के रूप और सौंदर्य को संपूर्ण बनाते हैं। मेहंदी भी इन्हीं 16 श्रृंगारों में शामिल है। दिवाली की रात को जब महिलाएं माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, तो वे सजे धजे पारंपरिक परिधानों में मेहंदी से सजे हाथों के साथ दीप जलाकर देवी का स्वागत करती हैं। यह दृश्य न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र होता है, बल्कि सौंदर्य और कला का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। धार्मिक मान्यताएं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि दिवाली की रात लक्ष्मी माता घर घर आती है, इसलिए इस दिन घर की साफ सफाई, दीप प्रज्वलन और श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। मेहंदी को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि महिलाएं इस दिन हाथों पैरों में मेहंदी रचाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। यह विश्वास किया जाता है कि मेहंदी की खुशबू और इसकी गहरी रचना घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को आकर्षित करती हैं। तो संबंधी दृष्टि से महत्व। मेहंदी केवल सजावटी ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में इसे ठंडक प्रदान करने वाला माना गया है। दिवाली का पर्व कार्तिक माह में आता है, जब मौसम बदल रहा होता है। ऐसे समय में मेहंदी शरीर को शीतलता देती है और कई प्रकार की त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाती है। इसके अलावा मेहंदी से तनाव और थकान भी कम होती है। जब महिलाएं पूरे घर की साफ सफाई और सजावट में व्यस्त रहती हैं, तो मेहंदी उनके शरीर और मन को शांति प्रदान करती है। सौंदर्य और कला का संगम। मेहंदी लगाना केवल धार्मिक कृत्य ही नहीं, बल्कि एक कला भी है। दिवाली के अवसर पर मेहंदी डिज़ाइन में नवीनता और विभिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ जैसे फूल, पत्तियाँ, दीपक, स्वास्तिक, गणेश जी और लक्ष्मी जी के प्रतीक चिन्ह भी बनाए जाते हैं। यह न केवल हाथों की शोभा बढ़ाता है, बल्कि त्योहारों की थीम को भी दर्शाता है। सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव। दीपावली पर मेहंदी लगाने का एक सामाजिक पहलू भी है। इस अवसर पर महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर मेहंदी लगवाती हैं। यह आपसी मेलजोल और संबंधों को मजबूत करने का माध्यम बनता है। छोटे बड़े सभी मिलकर हंसी खुशी के माहौल में त्योहारों का आनंद लेते हैं। इस प्रकार मेहंदी केवल व्यक्तिगत श्रृंगार ही नहीं, बल्कि सामूहिक खुशी का भी प्रतीक है। परंपरा और आधुनिकता का संगम। आज के आधुनिक युग में दिवाली पर मेहंदी का महत्व कम नहीं हुआ है। पहले जहां केवल प्राकृतिक मेहंदी का प्रयोग होता था, वहीं अब कोन मेहंदी, जड़ी बूटी वाली मेहंदी और आकर्षक रंगों वाली मेहंदी प्रचलन में आ चुकी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से लड़कियां नए नए डिज़ाइन सीखकर अपने हाथों को सजाती हैं। यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी सदियों पहले थी। सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक। भारतीय समाज में मेहंदी का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। विवाह, त्योहार और शुभ अवसरों पर इसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। दिवाली, जो कि धन और समृद्धि का पर्व है, उस दिन मेहंदी लगाने से माना जाता है कि घर में खुशहाली और सौभाग्य का वास होता है। दिवाली पर मेहंदी से जुड़े रीति रिवाज। पूजा से पहले मेहंदी लगाना। महिलाएं कोशिश करती हैं कि लक्ष्मी गणेश पूजा से पहले उनके हाथों में मेहंदी रची हो। शुभ आकृतियाँ। स्वास्तिक, ओम, दीपक, शंख
आदि आकृतियाँ मेहंदी में बनाई जाती हैं। नंबर 3, परिवार की एकता। बेटियाँ, बहुएं और माताएं मिलकर एक दूसरे को मेहंदी लगाती हैं। नंबर 4, भव्य सजावट। मेहंदी को त्यौहार के संपूर्ण श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। निष्कर्ष, दिवाली केवल दीपों का पर्व नहीं बल्कि श्रृंगार, कला और आस्था का भी संगम है। इस पर्व पर मेहंदी लगाने की परंपरा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करती हैं। मेहंदी नारी के सौंदर्य को चार चांद लगाती है और साथ ही स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी है। यही कारण है कि आज भी दिवाली पर मेहंदी लगाने की परंपरा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। छठ पूजा पर मेहंदी का महत्व। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ हर पर्व और त्यौहार अपनी विशिष्ट परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इन त्योहारों में छठ पूजा का स्थान अत्यंत पवित्र और लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होती है। इस पर्व में महिलाएं और पुरुष व्रत रखकर जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पूजा में श्रृंगार और आस्था का भी विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस पर्व पर उपवास रखती हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनती हैं और पारंपरिक श्रृंगार करती हैं। इन श्रृंगारों में मेहंदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। छठ पूजा पर मेहंदी न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि इसे धार्मिक आस्था, शुभता और पवित्रता से भी जोड़ा जाता है। मेहंदी का सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कृति में मेहंदी को मंगलकारी और शुभता का प्रतीक माना गया है। किसी भी पर्व, विवाह या शुभ कार्य पर मेहंदी रचना परंपरा का हिस्सा है। छठ पूजा में महिलाएं पारण से पहले अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। यह नारी के सौंदर्य और पवित्रता का द्योतक है। छठ पूजा और व्रती महिलाएं। छठ पूजा में व्रती महिलाएं यानी वे जो व्रत रखती हैं, पूरे पर्व के दौरान पवित्रता, संयम और तपस्या का पालन करती हैं। उनके लिए हर छोटा बड़ा नियम महत्वपूर्ण होता है। इन नियमों में श्रृंगार का विशेष स्थान है। व्रती महिलाएं लाल, पीली या नारंगी साड़ी पहनती हैं। हाथों में चूड़ी, मांग में सिंदूर और पैरों में आलता के साथ मेहंदी भी उनके श्रृंगार को पूर्णता प्रदान करती है। मेहंदी को इस दौरान शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए छठ पूजा के अवसर पर इसे लगाना आवश्यक परंपरा समझा जाता है। मेहंदी को इस दौरान शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए छठ पूजा के अवसर पर इसे लगाना आवश्यक परंपरा समझा जाता है। धार्मिक दृष्टि से महत्व। छठ पूजा सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार मेहंदी लगाने से शरीर और आत्मा पवित्र होती है। छठ पूजा में जब महिलाएं मेहंदी रचाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं तो माना जाता है कि यह उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मेहंदी का लालिमा लिए रंग सूर्य की ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसकी गहरी रंगत को समृद्धि और सुख शांति से जोड़ा जाता है। स्वास्थ्य संबंधी महत्व। छठ पूजा का समय कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को आता है, जब मौसम ठंड का आरंभ होता है। इस समय मेहंदी लगाने के अनेक औषधीय लाभ भी हैं। यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है और रक्त संचार को संतुलित करती है। हाथ पैरों की थकान दूर करती है। लंबे उपवास और स्नान, ध्यान की कठोर साधना में यह शरीर को शांति देती है। इस प्रकार मेहंदी केवल श्रृंगार ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है। 16 श्रृंगार और छठ पूजा।
भारतीय नारी के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा में व्रती महिलाओं का श्रृंगार पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया जाता है। माँ छठी को यह श्रृंगार अर्पित करने जैसा माना जाता है। मेहंदी इनमें एक आवश्यक श्रृंगार है। यह न केवल हाथों पैरों की शोभा बढ़ाती है बल्कि पूजा की पवित्रता को भी संपूर्ण करती है। सामाजिक दृष्टि से महत्व। छठ पूजा सामूहिक आस्था का पर्व है। गली मोहल्लों और गांवों में मिलकर घाट सजाए जाते हैं। महिलाएं मिलकर एक दूसरे को मेहंदी लगाती हैं। यह परंपरा आपसी भाईचारे और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है। मेहंदी लगाने का सामूहिक अवसर खुशी और मेल जोल का प्रतीक है। इस प्रकार मेहंदी सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक उत्सव का माध्यम भी है। कलात्मक महत्व। मेहंदी एक कला है। छठ पूजा पर महिलाएं अपने हाथों में अलग अलग आकृतियां बनाती हैं। इसमें सूर्य की किरणें, कलश, शंख और फूल पत्तियां जैसे प्रतीक उकेरे जाते हैं। यह कला त्योहार के धार्मिक महत्व को अधिक सुंदर रूप से प्रस्तुत करती हैं। पारंपरिक मान्यताएं। लोक कथाओं और मान्यताओं में कहा गया है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है उतनी ही शुभ फल मिलता है। छठ पूजा के समय महिलाएं मानती हैं कि मेहंदी की गहरी रंगत से छठी मैया प्रसन्न होती है और परिवार को स्वास्थ्य, संतान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आधुनिकता और परंपरा का मेल। आज के समय में भी छठ पूजा पर मेहंदी का महत्व कम नहीं हुआ है। पहले जहां महिलाएं पिसी हुई मेहंदी से हाथ पैर रंगती थी, वहीं अब कोन मेहंदी और डिज़ाइनर मेहंदी लोकप्रिय हो गई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से महिलाएं आकर्षक डिज़ाइन चुनकर छठ पूजा के लिए श्रृंगार को और ख़ास बना देती हैं। निष्कर्ष। छठ पूजा केवल आस्था और तपस्या का पर्व नहीं है बल्कि यह नारी के श्रृंगार और सौंदर्य का भी प्रतीक है। इस पर्व में मेहंदी का महत्व अत्यंत गहरा है। यह न केवल श्रृंगार की शोभा बढ़ाती है बल्कि पवित्रता, शुभता, स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव का संदेश भी देती है। मेहंदी की रचना छठ पूजा की भांति को और अधिक भावपूर्ण बना देती है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा और मेहंदी का संबंध केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं है बल्कि यह आस्था, सांस्कृतिक और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि पर्व पर मेहंदी का महत्व। भारत त्योहारों की भूमि है जहाँ प्रत्येक पर्व का अपना एक विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का स्थान अत्यंत ही पावन एवं पूजनीय है। यह पर्व माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धालु माँ दुर्गा की विभिन्न शक्तियों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पर्व में न केवल धार्मिक अनुष्ठान होते हैं बल्कि लोक परंपराएं, उत्सव और विविध रीति रिवाज भी जुड़े होते हैं। इन्हीं परंपराओं में एक विशेष स्थान मेहंदी का है। मेहंदी केवल सजावट का साधन नहीं बल्कि शुभता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर नवरात्रि जैसे देवी उपासना के पर्व में मेहंदी का उपयोग स्त्रियों के श्रृंगार और धार्मिक महत्व से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में मेहंदी का संबंध प्राचीन काल से ही देखा जाता है। मेहंदी को शुभ अवसरों, विवाह, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यह न केवल सुंदरता को निखारती है बल्कि जीवन में सकारात्मक और मंगल की कामना को भी प्रकट करती है। नवरात्रि के दौरान महिलाएं और कन्याएं मेहंदी रचवाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि मेहंदी लगाने से शरीर और मन पवित्र होते हैं तथा यह देवी शक्ति को प्रसन्न करती है। मेहंदी का गहरा और सुंदर रंग स्त्री के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि और स्त्रियों का श्रृंगार। नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं बल्कि यह शक्ति
स्त्री और नारी सौंदर्य का उत्सव भी है। इन 9 दिनों में महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं और गरबा एवं डांडिया जैसे नृत्यों में भाग लेती हैं। इस श्रृंगार में मेहंदी का विशेष स्थान होता है। हाथों की मेहंदी। नवरात्रि की तैयारियों में महिलाएं हाथों पर आकर्षक मेहंदी डिज़ाइन बनवाती हैं। यह उनके उत्साह और आनंद को दर्शाता है। पैरों की मेहंदी। पैरों पर लगाई गई मेहंदी पूजा अर्चना के दौरान पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक होती है। लाल और हरे रंग का महत्व। मेहंदी का रंग हरा होता है जो जीवन, समृद्धि और उर्वरकता का प्रतीक है। जब वह सूखकर लालिमा लिए होता है तो इसे प्रेम, सौभाग्य और देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं और मेहंदी। नवरात्रि में मेहंदी लगाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। धार्मिक मान्यताएं और मेहंदी। नवरात्रि में मेहंदी लगाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। देवी को प्रसन्न करने का माध्यम। ऐसा विश्वास है कि मेहंदी से श्रृंगार करने वाली स्त्रियां मां दुर्गा को अधिक प्रिय होती हैं। इससे देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 2, कन्या पूजन से संबंध। अष्टमी और नवमी को जब कन्या पूजन किया जाता है तब छोटी छोटी कन्याओं के हाथों में मेहंदी लगाकर उन्हें सम्मान देवी रूप मानकर पूजा जाता है। नव दुर्गा की शक्ति का प्रतीक। मेहंदी का लाल रंग माँ दुर्गा के तेज और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि मेहंदी में दैवीय ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और घर में सुख शांति लाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्व। मेहंदी केवल श्रृंगार या धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। मेहंदी लगाने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है। यह हाथ पैरों को ठंडक प्रदान करती है जिससे लंबे समय तक उपवास और पूजा के दौरान थकान नहीं होती। मेहंदी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा संक्रमण और रोगाणुओं से बचाते हैं। नवरात्रि में गरबा और डांडिया जैसे नृत्यों में भाग लेने से शरीर थक जाता है। मेहंदी की ठंडक उस थकान को कम करने में मदद करती है। मेहंदी और सामाजिक एकता। नवरात्रि का पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता बल्कि यह लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ता है। मेहंदी सामाजिक समरस का प्रतीक बनती है। गांव-गांव और मोहल्लों में महिलाएं इकट्ठा होकर मेहंदी रचवाती हैं जिससे आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। मेहंदी प्रतियोगिताएं और सजावट का आयोजन नवरात्रि के उत्सव को दुगना कर देता है। यह परंपरा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ती है। लोक परंपराओं में मेहंदी। नवरात्रि के समय कई स्थानों पर विशेष परंपराएं प्रचलित हैं। गुजरात और राजस्थान में गरबा और डांडिया खेलने से पहले महिलाएं मेहंदी रचाती हैं। उत्तर भारत में कन्या पूजन के दौरान मेहंदी से कन्याओं के हाथ सजाए जाते हैं। मध्य भारत और ग्रामीण क्षेत्रों में मेहंदी लगाने को नवरात्रि की शुभ शुरुआत माना जाता है। नवरात्रि में मेहंदी डिज़ाइन। नवरात्रि में बनाए जाने वाले मेहंदी डिज़ाइनों का भी अपना अलग महत्व है। देवी दुर्गा के प्रतीक जैसे त्रिशूल, शंख, कमल, सिंह आदि के डिज़ाइन शुभ माने जाते हैं। मंडल, बेल, बूटे और फूलों की आकृतियाँ जीवन और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। गोपी बिंदु और चांद तारे जैसे डिज़ाइन स्त्री सौंदर्य और रचनात्मक को दर्शाते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मेहंदी का महत्व। आज के समय में मेहंदी केवल पारंपरिक त्योहारों तक सीमित नहीं रही बल्कि यह फैशन और स्टाइल का हिस्सा भी बन चुकी है। नवरात्रि के अवसर पर कई महिलाएं आकर्षक और नवीन डिज़ाइन वाली मेहंदी बनवाती हैं ताकि गरबा और डांडिया में वे सबसे अलग दिखें। सोशल मीडिया के युग में नवरात्रि की तैयारियों में मेहंदी का प्रदर्शन भी एक नया चलन बन चुका है। नवरात्रि में मेहंदी और सकारात्मक ऊर्जा। नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और सकारात्मक का प्रतीक है। मेहंदी लगाने से न केवल शरीर को शीतलता मिलती है बल्कि यह मन को भी प्रसन्न करती है। जब महिलाएं मेहंदी लगाकर गरबा करती हैं तो पूरा वातावरण उत्साह, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है।
नवरात्रि पर्व का प्रत्येक पहलू आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों से जुड़ा होता है। इस पर्व में मेहंदी का महत्व केवल सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नारी सौंदर्य, धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और स्वास्थ्य लाभ का भी प्रतीक है। मेहंदी नवरात्रि की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है तथा इस महापर्व को अधिक जीवंत और आनंदमय बनाती है। इस प्रकार नवरात्रि में मेहंदी लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति की गहराई और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सजावट और श्रृंगार केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा और संस्कृति की सुंदरता का भी प्रतीक है। इस वीडियो के माध्यम से दी गई मेहंदी की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।